नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन के कुछ कवियों को हम पढ़ चुके हैं जो रीतिकाल से संबंधित हैं। उन कवियों में जहाँ अभी हमने पढ़ा है केशवदास, मतीराम, भिखारीदास, सेनापति, पद्माकर, भूषण और गणानंद। आज हम रीतिकाल के एक नए कवि को पढ़ेंगे जिसका नाम है देव। देव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और उनकी जो रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है हम उसको पढ़ेंगे। उसे पढ़ने से पहले हमें देव का परिचय एक बार जान लेना चाहिए कि देव किस प्रकार के कैसे कवि हैं। देव का जन्म सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा में गोशरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम देवदत्त था। इनके जीवन व्रत के संबंध में बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं। भाव विलास के अंतिम दोहे तथा देव के द्वितीय प्रपौत्र भोगीलाल प्रदत्त वंश परिचय और इनके वंशज माता दीन दुबे के पास संरक्षित वंश वृक्ष में इनके जीवन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात होते हैं। भाव विलास में दिए गए निम्नांकित दोहों के अध्ययन से पता चलता है कि इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान में गोशरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भाव विलास में एक पद जो है वो इस प्रकार है कि शुभ 17 से 46 पढ़त 16 वर्ष कड़ी देवमुख देवता भाव विलास सहर्ष गोशरिया कवि देव को नगर इटायो वास जीवन नवल सुभाव रस कीन हो भाव विलास दिल्ली शुत अवरंग के आजम शाही सपूत सुनियो सरायो ग्रंथ ये अष्टजाम संजूत। इनके पिता का नाम बिहारीलाल दुबे माना जाता है। इस मत के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित छंद उद्धृत किए जाते हैं कि दुबे बिहारी लाल भय निज को मह दीपक तिनके भय कवि देव कविन मह अनुपम रोचक पुरुषोत्तम के छत्रपति बाबा कृति लेखक भय खुलासी चंद्र पुत्र बुद्धिसेन हो जीतक जिनके राजा राम सुतपति हमरे मतिमान तासुत माता दीन यह दास रावरो जान। अनेक विद्वानों का विचार है कि ये उक्तियां अप्रामाणिक हैं और ये प्रमाण रूपेण निम्नलिखित उक्ति उद्धृत करते हुए इनके पिता का नाम वंशीधर मानते हैं कि इय लक्ष्मी दामोदर नूति रटेरा मिदपुरा और लिए नेथत वंशीधर तनुज देखाव्य कविता कृता। अपने जीवन काल में देव अनेक राजा महाराजों एवं रसिक सेठ साहूकारों के यहाँ रहे और काव्य की व्यापक फलक पर रचना की। भोगीलाल सेठ इनके गुणों के गुणी ग्राहक लंबे समय तक बने रहे। इनकी काव्य कला पर रीझ कर भोगीलाल सेठ ने लाखों की संपत्ति देव को दान में दी थी। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त, वैश्य फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमणि का आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ। विभिन्न आश्रयदाताओं के यहाँ रहते हुए महाकवि देव ने लगभग 72 ग्रंथों की रचना की, किंतु आज देव के 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। देव की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास,
प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। ये रचनाएं प्राप्त होती हैं देव की, और कहते हैं कि 1767 ईस्वी में देव का निधन हो गया। भाव विलास देव की प्रथम रचना है, जिसमें 5 विलासों में रस सामग्री, नायक नायिका भेदों, श्रृंगार रस के अवयवों तथा 39 अलंकारों का विवेचन है। रस मंजरी, रस तरंगिनी, काव्यालंकार, काव्यादर्श, कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया के आधार पर किया गया है। अष्टयाम में नायक नायिका के 8 यामों में विविध विलासों का क्रमबद्ध वर्णन है। भवानी विलास के 8 विलासों में नायिकाओं का जाति के आधार पर वर्णन हुआ है। प्रेम तरंग की 3 तरंगों में कवि ने मौलिक एवं नवीन उदाहरण रचते हुए भवानी विलास से लक्षण लेकर मुग्धा, मध्या एवं प्रौढ़ा नायिकाओं का वर्णन किया है। कुशल विलास, जाति विलास एवं रस विलास नायिका भेद संबंधी ग्रंथ हैं। शब्द रसायन में काव्य रूप, शब्द शक्ति, रीति, गुण, वृत्ति, छंद, अलंकार एवं नायक नायिका भेद का विशद विवेचन है। प्रेमचंद्रिका के 4 अध्यायों में प्रेम रस का सांगोपांग विवेचन है। सुजान विनोद में कवि ने ऋतुओं के अनुसार नायिका भेद का वर्णन किया है। यहाँ ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम सुजान विनोद से भ्रमित न हो, कि कहीं ऐसा नहीं कि सुजान नाम आते ही हम गणानंद की रचना समझ बैठे। इस गणानंद की रचना नहीं है, सुजान विनोद देव की रचना है। राग रत्नाकर संगीत के विविध रागों का विवेचन विश्लेषण करता है। खंड काव्य देव चरित्र में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पांडवों की सहायता करने तक के जीवन का व्यापक वर्णन भक्ति भावना से किया गया है। देव माया प्रपंच संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, जिसमें जीवन के सूक्ष्म तत्वों का विवेचन सुलभ है। सुख सागर तरंग में नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का निरूपण हुआ है। तत्व चिंतन एवं मनन, जगत, आत्मा, परमात्मा आदि विषयों का तात्विक विवेचन देव ने देव शतक में किया है। इस ग्रंथ में 4 शीर्षक ही अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथों के सूचक हैं। जगत दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, तत्व दर्शन 25 एवं प्रेम 25। महाकवि देव ने संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का गहन एवं व्यापक अध्ययन किया। देव पर अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, जयदेव के प्रबोध चंद्रोदय, भामह के काव्यालंकार, दंडी के काव्यादर्श, अप्पय दीक्षित के कोवलयानंद तथा केशवदास की रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया का आश्रय लेकर नायक नायिका भेद, नायिका की सखियों के भेद एवं कार्यों, काव्य रूप, शब्द शक्ति, अलंकार, श्रृंगार के अनुभवों, विभावों, संचारियों, छंद, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्यवृत्ति, रस सामग्री और रस भेदों प्रभेदों का अपने मौलिक चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर विवेचन विश्लेषण लक्षण उदाहरण देकर किया। आचार्यत्व के निर्वहन में देव कुछ हद तक सफल रहे, तो इस प्रयास में आचार्यत्व संबंधी कुछ दोष भी उनके काव्य में आ गए। कहीं कहीं अशास्त्रीयता, असामंजस्य और अव्यवस्था मिलने पर भी देव में आचार्यत्व में सहज मौलिकता, प्रबल मत समर्थन एवं आत्मविश्वास के साथ शब्द चयन पर अधिकार होने रीति कवि आचार्यों में विशिष्ट बनाता है। देव आचार्य कम कवि अधिक हैं। शास्त्रीय ढंग से श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद के विवेचन में देव भावुक ही अधिक लगते हैं, और भावुकता का कवि हृदय से अटूट गहरा संबंध है। रसवादी देव ने काव्यांग विवेचन में भी
हृदय से निकली गहरी भावनाओं को ब्रज भाषा की कोमल कांत मधुर पदावली में सरस अभिव्यक्ति दी। राग पक्ष को महत्ता देने के कारण ही उनके काव्य में भावानुकूल चमत्कार प्रयोग हुआ है और इस चमत्कार प्रदर्शन में शब्दों को अनावश्यक रूप से तोड़ा मरोड़ा गया है। अपने समय में प्रचलित सभी भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, उर्दू, फारसी के शब्द देव ने भाव, रस, प्रसंग, काव्यांग विवेचन तथा प्रेम सौंदर्य के अनुकूल ग्रहण किए हैं। विषय का व्यापक तो देव के ज्ञान भंडार के साथ उनकी अनुभूति अभिव्यक्ति को व्यापक तो देता है। उदाहरण यहाँ इस प्रकार ले सकते हैं कि देव का एक पद है जिससे ये समझा जा सकता है। उसमें लिखते हैं कि देव में शीस बहायो स्नेह के भाल मृगमद बिंद के भाख्यो कैंचु के मेचु परियो करी चोवा लगाय लियो उदसो अभिलाख्यो ले मकतूल गुहे गहने रस मूर्तिवत सिंगार के चाख्यो सांवर लाल को सांवर रूप में नैनी को कजरा कर आख्यो। इस एक ही पद में देव ने कई विषयों को एक साथ ले लिया। ये देव की अपनी एक काव्य कला है। देव की कविता की जो विशेषताएं हैं उनमें हम देखते हैं कि देव रसवादी आचार्य हैं, देव रीतिबद्ध कवि हैं, देव ने श्रृंगार का वर्णन किया है, देव ने प्रकृति चित्रण किया है, देव ने भक्ति भावना अपने काव्यों में दर्शाई है और देव ब्रज भाषा के अच्छे कवि हैं। काव्य के काव्यत्व के साथ काव्य की भावात्मकता देव के काव्यों में हमें देखने को मिलती है। तो ये था देव का एक संक्षिप्त सा परिचय। इस परिचय के उपरांत हम देव की कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हुई है उसे हम पढ़ेंगे। इस परिचय में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम देव के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।